हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं डिस्कस करना चाहूँगी कुछ बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम में हूँ तो काफ़ी रिसर्च करते रहती हूँ, काफ़ी क्यूरियोसिटी रहती है बेल्जियम के बारे में, कुछ ना कुछ मैं नॉलेज गेन करूँ। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी बेल्जियम इन टर्म्स ऑफ जोग्राफ़ी अलग अलग कंट्रीज से घिरा हुआ है, लाइक 4 डिफरेंट कंट्रीज से घिरा हुआ है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी विद द हेल्प ऑफ माई हैंड्स। सो सपोज दिस इज़ बेल्जियम। तो ये नॉर्थ में, और ये ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, और ये साउथ। तो नॉर्थ में नीदरलैंड, और ईस्ट में जर्मनी, साउथ ईस्ट में लग्जमबर्ग, और साउथ में है फ्रांस। तो यहाँ पे पूरा फ्रांस से घिरा हुआ है। ये मिडल ऑफ बेल्जियम है, और यहाँ वेस्ट से नॉर्थ सी से घिरा हुआ है। सो ये तो रही ज्योग्राफी की बात। और भी बहुत सारा रिसर्च मैंने किया है इन टर्म्स ऑफ रीजन, कितने रीजन्स में डिवाइडेड है। तो बेल्जियम बेसिकली 3 रीजन्स में डिवाइडेड है। पहला रीजन है आपका फ्लैंडर्स, दूसरा है कैपिटल ब्रसेल्स, तीसरा है वलून। तो अभी जो ये वलून और फ्लैंडर्स रीजन है, ये फर्दर 5 अलग प्रोविंस में डिवाइड हुआ है। और जो कैपिटल रीजन है वो, उसका डिवीज़न फर्दर नहीं हुआ है। तो फ्लैंडर्स का और 5 प्रोविंस में डिवीज़न हुआ है, और वलून का भी 5 में डिवीज़न हुआ है। बेल्जियम तो 3 रीजन में डिवाइडेड है, ये तो क्लियर है। बट फिर यहाँ पे फ्लैंडर्स रीजन और वलून रीजन, ये फिर से और 5 पार्ट्स में डिवाइड होते, 5 अलग प्रोविंस बनते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑरेंज में फ्लेमिश बार्बरेंट, ईस्ट फ्लैंडर्स, वेस्ट फ्लैंडर्स, एंटवर्प, लिम्बर्ग, ये जो 5 अलग प्रोविंसेस है ये फ्लैंडर्स के पार्ट है। और वलून बार्बरेंट, हैनेट, नामुर, लीज, लग्जमबर्ग, ये 5 वलून रीजन के पार्ट है। तो दोनों वलून और फ्लैंडर्स रीजन में अलग से 5-5 प्रोविंसेस हैं। और ब्रिसेल्स ना कि प्रोविंस है, ना कि कोई प्रोविंस में डिवाइड होता है, वो एज ए कैपिटल है। और इसका जीडीपी दोनों भी रीजन से ज़्यादा है। तो जो फ्लैंडर रीजन है वो बेसिकली डच स्पीकिंग पीपल वहाँ रहते हैं, और जो वलून रीजन है वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग रहते हैं, और जो ब्रसेल्स रीजन है वहाँ पे बायलिंगुअल लोग रहते हैं, जिन्हें फ्रेंच भी आता है, डच भी आता है, और कुछ स्मॉल परसेंटेज में जर्मन लोग भी रहते हैं। जो बेसिकली मुझे लगता है जहाँ से बेल्जियम अपना बॉर्डर शेयर करता है जर्मनी से, वहाँ पे जर्मन स्पीकिंग लोग भी रहते हैं। तो चलिए और भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। और मैं अगर रिलीजन की बात करूँ तो यहाँ पे ऑफिशियली 3 रिलीजन हैं। फर्स्ट तो क्रिश्चियनिटी, फिर इस्लाम और जुडाइज़म। बेल्जियन लोग अपने हेल्थ का बहुत ही ध्यान रखते हैं। यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज बोलूँ तो अराउंड 80 ईयर्स है। मोस्टली जो भी डेथ होते हैं वो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ेज़ या फिर मोस्ट कॉमन कॉज कैंसर ही होता है। वरना ये लोग फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं। ये लोग नॉर्मली साइकिलिंग, फुटबॉल, ये बहुत ही कॉमन स्पोर्ट्स है यहाँ पे, टेनिस। तो बहुत ही फिटनेस फ्रीक रहते हैं यहाँ के लोग। आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो कि है क्यूजीन। तो यहाँ पे बेल्जियम वैफल्स तो बहुत ही फेमस है। वो तो यहाँ पे लोग नॉर्मली ब्रेकफास्ट में भी ले लेते हैं। मॉर्निंग में अगर निकले ऑफिस को तो वो अपने साथ पैक करके लेके निकलते हैं। बेल्जियन वैफल्स हो गए, फ्रेंच फ्राइज़ हो गए, चॉकलेट्स यहाँ पे बहुत फेमस है। अलग अलग ब्रांड्स के आपको मिल जाएंगे, लियोनिडास, ऐसे ब्रांड्स के आपको चॉकलेट यहाँ पे मिलेंगे। ये लोग का नेशनल डिश भी स्टेक एंड फ्राइज़, म्यूसिल्स विथ फ्राइज़। तो ये फ्राइज़ के साथ बहुत कुछ
चीज़ें सर्व करते हैं इन कॉम्बिनेशन ऑफ राइस। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। और भी एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन और कंटेंट्स के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।